नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ मनीषा पाटिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया जगत के लोगों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। सीएम बघेल ने कहा कि मीडिया जगत निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का लोकतंत्र में एक नई दिशा प्रदान करता है। मीडिया नागरिकों को उनके अधिकार और दायित्वों के प्रति सचेत कर देश हित और लोकहित के समक्ष सक्षम जो है वो बनाता है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो लगातार हमारे द्वारा लोकतंत्र की विशेषता और आधारशिला है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। दिवस के अवसर पर मीडिया से बातचीत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरपालिका क्षेत्र डोंगरगढ़ स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा का आदमगढ़ प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने परिसर में उपस्थित राजीव युवा निदान क्लब, क्रिकेट क्लब और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए मिल रहा उनका अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री के स्वागत में छात्र छात्राओं ने विभिन्न साइंस मॉडल की प्रदर्शनी दी थी। साथ ही गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम पर छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में राजनीतिक प्रकरणों की वापसी के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक में नागरिक प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और बाल एवं महिला विकास अनीता भिंडिया उपस्थित रही। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और विधि विभाग से मिली अनुशासनाओं को पर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी के निर्णय हेतु आयोजित बैठक में कुल 37 प्रकरण समिति के सामने प्रस्तुत किए गए। इसमें से 21 प्रकरणों पर राजनीतिक मान्यता लगाते हुए उन्हें वापस लेने की अनुशंसा की गई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सरगुजा संभाग के दौरे पर है। इस दौरान संघ प्रमुख ने जशपुर जिले में पहुंचकर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद दूसरे दिन संभाग मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक संख्या में स्वयंसेवकों के द्वारा पथ संचालित किया गया और पथ संचालन करते हुए पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुंचे, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। इस दौरान विभिन्न समाज के लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्राचीन काल से जंगलों में, खेतों में रहने वाले हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के वंशज है। हम सबके पूर्वज समान हैं। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है। और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया
कि अपनी अपनी पूजा है, उस पर पक्के रहो। अपनी अपनी भाषा है, उसमें बोलो, उस भाषा का विकास करो। अपना अपना खान पान रीति रिवाज, अब हम जहां रहते वहां के भूगोल के लिए उचित खान पान है, उस पर भी पक्के रहो। अपनी अपनी आकांक्षा होती है, उसको पूरा करो, लेकिन सबकी पूजाओं का आदर करो। सबकी पूजा उतनी ही सत्य है जितनी मेरी सत्य है, ऐसा स्वीकार करो। किसी की पूजा को बदलने का प्रयास मत। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आरक्षण कम करने को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन किया, जहां पथलगांव में चक्का जाम कर 3 मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया और हजारों लोगों ने रैली निकालकर विरोध जताया। तो वहीं एसपी पथलगांव पहुंचे और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। जशपुर में जनजाति गौरव दिवस और कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी की प्रतिमा का अनावरण का ये कार्यक्रम, यह कार्यक्रम निश्चित रूप से जो इस विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में हुआ है, माननीय सरसंघ चालक जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और जो गौरव वनवासी भाइयों का, किसान भाइयों का, और उसके कारण कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के प्रति लोगों के मन में जो श्रद्धा, जो स्नेह, उसका आज के इस कार्यक्रम में प्रकटीकरण हुआ है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम इतिहास। छत्तीसगढ़ के जिले के अंदर फिंगेश्वर में सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में जनसैलाब नगर के प्रमुख मार्गों में विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। वहीं 32% आरक्षण की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। साहस और शौर्य के प्रति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर समारोह के अवसर पर आदिवासी समाज के लोगों ने एक तीर एक कमान के नारे लगाए। 32% आरक्षण की मांग लेकर जमकर नारेबाजी की, जहां नगर के प्रमुख मार्ग में रैली निकालकर शौर्य प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित आदिवासी समाज के लोगों ने एक दिवसीय प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। 32% आरक्षण के लिए सर्ववादी समाज फिंगेश्वर द्वारा ज्ञापन दिए हैं राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को, और महामहिम राज्यपाल को भेज देंगे। हम लोग रैली निकाले हैं, जो आदिवासियों का आरक्षण है वो कम कर दिया था, उसी इसमें आज ज्ञापन दिए हैं राज्यपाल के नाम से। कितने के लोगों में आप लोग यहाँ पे एकजुट हैं? 5-7-8 हज़ार करीब हैं हम लोग। आरक्षण की मांगे आप लोग? हाँ, आरक्षण पूरा जो 32% था, अब देखिए आगे, फिर आगे भी है किए हैं। जो अपना आरक्षण 32% था, आज 20% कर दिया है। हम यही चाहते हैं कि हमारा पुनः 32% होना चाहिए। अगर आज तो ब्लॉक स्तरीय है, अगर नहीं होता है तो जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय कर आंदोलन करेंगे। किसी राजनीतिक पार्टी ने समर्थन किया? नहीं, राजनीतिक से नहीं, अपने आदिवासी, सर्व आदिवासी। आपको समर्थन दिया है कि नहीं? किसी नहीं, हमको नहीं, किसी नहीं चाहिए हमको समर्थन, हम सर्व आदिवासी हैं। ब्लॉक तत्वाधान में आज 15 तारीख को आरक्षण के विरोध में हमारे महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा गया है। जो हमारा 32% आरक्षण था, उसको 20% कर दिया गया है। इसलिए यह मांग राज्यपाल जी को सौंपे हैं। अगर आगे इस मांग की पूरी नहीं हुई तो भविष्य में मध्य प्रदेश के बेटमा में भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संदेश लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में इंदौर आ रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए देवालपुर विधानसभा के बेटमा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष
दौलत सिंह पटेल ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। युवा कांग्रेस अध्यक्ष दौलत पटेल ने सभी पदाधिकारियों को अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। देपालपुर विधानसभा से विधायक विशाल जगदीश पटेल के नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता इंदौर पहुंचेंगे और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मां अहिल्या की नगरी में ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। विशाल जी पटेल जी के नेतृत्व में यहाँ बेटमा ब्लॉक में मीटिंग रखी गई है। राहुल गांधी जी हमारे यहाँ इंदौर पधार रहे हैं, तो हम सब ने ये मिलकर सोचा है, युवा कांग्रेस की पूरी टीम ने, कि पूरे जोर शोर से इंदौर में, जब वो वहाँ से दिल्ली से यहाँ इंदौर आ सकते हैं तो हम यहाँ से उठकर इंदौर तो जा ही सकते हैं। और ये सभी के साथ में हम जोर से अपने सभी साथियों के साथ में इंदौर जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक चीज़ ये सोच रखी है कि मैं माइक से न बोल के जनता के बीच जाकर कुछ बताऊंगा, क्योंकि झूठ बोलने से ना तो कुछ हुआ है। बीजेपी सरकार हमेशा झूठ बोलती है। राहुल गांधी जी ने ये सोचा है कि हम सभी जनता के बीच में जाकर सच कहेंगे और सच बताएंगे, और देखिए ये चीज़ आपको 2023 में दिखाएंगे भी। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय विधायक विशाल पटेल जी के निर्देश अनुसार, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के निर्देश अनुसार बेटमा देपालपुर विधानसभा की महत्वपूर्ण बैठक बेटमा के अंदर रखी गई थी, जिसमें सभी युवक कांग्रेस के साथी हमारे उपस्थित हुए। और इस उपस्थिति के दौरान हमारे जो युवा साथी है, उन्होंने सबने अपनी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपने हाथों में ली है, और सभी साथियों ने जिम्मेदारी लेने के साथ साथ ये संकल्प लिया है कि जब हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 150 दिन की यात्रा 3700 किलोमीटर पैदल चलकर तय कर सकते हैं, तो इंदौर जिले के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पूरे समय हमारे युवा साथियों ने, हमारे कुछ वरिष्ठ जनों ने भी इस यात्रा का समर्थन करते हुए ये संकल्प लिया है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश में आएंगे तो हम मध्य प्रदेश से लगाकर इंदौर जिले के अंदर हम इस यात्रा में लगातार साथ चलेंगे। और तरह के जो उद्देश्य है, गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि आदरणीय राहुल गांधी जी आज देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं। आज भाजपा के लोगों ने देश का माहौल इस तरह से कर दिया है, इस तरह से भाई को भाई से बांट दिया है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करने की नौबत आ गई है। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, उसी तरह आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश को जोड़ने के लिए, इस भारत को जोड़ने के लिए, यहाँ के हमारे भाइयों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं, और उसकी तैयारी इंदौर जिले के अंदर। मध्य प्रदेश के बेटमा युवा कांग्रेस ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बेटमा में प्रमुख मार्गों को जो पूरी तरह से जर्जर हो गया है। आपको बता नगर में की इंदौर धार रोड के प्रमुख सड़कों की पहचान गड्ढों वाली सड़कों के रूप में होने लगी है। हिचकोले खाते वाहन, उड़ती हुई धूल, परेशान होते हुए रहवासी, दुकानदार और वाहन चालक लंबे समय से सड़क की दुर्दशा से दुखी है। नगर की मुख्य सड़क होने की वजह से दिन भर राहगीरों और आमजनों को आना जाना लगा रहता है। सड़क की हालत दयनीय है, लेकिन क्षेत्र अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का खामियाजा बेटमा नगर की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बेटमा नगर की मुख्य सड़कें जल्द से जल्द ठीक नहीं करवाई गई तो बेटमा में युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगा। नगर की मुख्य सड़क मार्ग को लेकर युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से यहाँ पे एकत्रित हुई है, क्योंकि सड़क का हाल जो है निरंतर दिन पे दिन खराब होते जा रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट में माननीय विधायक विशाल जी पटेल के द्वारा इस सड़क को 3 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार गिर गई। ये सड़क आज तक नहीं बनी है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति अपनी सहायता लेने के लिए कुछ नेताओं के द्वारा इस सड़क का कार्य रोका गया है। यहाँ की जनता
निरंतर धूल से ग्रसित है, यहाँ के गड्ढों से ग्रसित है। आज युवक कांग्रेस इसका पूरे तरीके से विरोध करती है। ब्लॉक अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के बैनर तले रोड को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन के पूर्व हमने शासन प्रशासन को सचेत किया था, मीडिया के माध्यम से किया था, ज्ञापन देकर किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। इसको लेकर हमने चेतावनी दी थी कि यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई, शासन प्रशासन और ज्ञापन जितना भी जो करना था हम पूर्व में लिखित मौखिक सब कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई किसी ने हमारी सुनी नहीं है। और हमने चेतावनी दी कि हमारी नहीं सुनेंगे तो हम रोड पर उतर जाएंगे। आज हम रोड पे हैं युवक कांग्रेस की टीम के साथ, और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि विधायक जी ने ये रोड की घोषणा की थी और रोड नहीं बनवाया। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस रोड को मंजूर कर दिया था। धार इंदौर रोड नहीं, पूरे धार इंदौर रोड और देपालपुर और सागर रोड, चारों रोड को मंजूर किया था। तत्कालीन सीएमओ राजा यादव ने इसकी डीपीआर बना के तैयार कर ली थी। इस बीच हमारी गवर्नमेंट गिर जाती है और बीजेपी के कुछ नेता उस रोड को रुकवा देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। पूर्व विधायक जी ये काम कर रहे हैं यहाँ नहीं, पूरी तहसील में रोडों का कार्य रुकवा रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि विशाल पटेल विधायक के उसका वो मिल जाए, महत्व मिल जाए। लेकिन मैं पूर्व विधायक जी से निवेदन करूँगा कि ये देपालपुर तहसील का विकास का मध्य प्रदेश के उज्जैन के गोवर्धन सागर के पास लगी अवैध दुकान और मकानों को हटाने के लिए प्रशासन की टीम के साथ नगरपालिका और पुलिस के अमले ने कार्रवाई करते हुए गोवर्धन सागर की जमीन पर बनी 28 दुकानें हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए एक युवक को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि गोवर्धन सागर की जमीन पर कई सालों से अवैध दुकान संचालित की जा रही थी। इस तरह कुछ लोगों ने सागर की जमीन पर अवैध मकान भी तान दिए थे। बुधवार को सुबह से दुकान खुलने से पहले नगर निगम की टीम के साथ प्रशासनिक अमले की कार्रवाई शुरू हो गई। एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया कि ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में आदेश के बाद गोवर्धन सागर पर 28 अस्थायी अवैध दुकानों के हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के श्यामपुरा गांव में भिंड विधायक संजीव सिंह ने 1 करोड़ 42 लाख के श्यामपुरा गांव में बनाने वाली सड़क का भूमि पूजन किया और तत्काल ठेकेदारों को निर्देश देकर काम चालू करवाया गया। भूमि पूजन को देख ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। विधायक संजीव सिंह ने कहा कि आजादी के समय से लेकर आज तक कई गांवों में सड़कें नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार के विकास में ये कार्य करवाए जा रहे हैं। ये जो हमारे श्यामपुरा गांव के लोग हैं वो कैसी परेशानी का सामना करते होंगे, इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब इस गांव में बाढ़ आई। जब मैं बाढ़ के जब आई उस बीच में मैं लोगों के पास गया, गांव में गया और ट्रैक्टर खुद चला कर ले गया, ट्रैक्टर पे बैठ कर गया और लेकर गया। तब मैंने देखा इनकी परेशानियों को। और जब मैं 2018 के चुनाव से पहले जब आया था तो लोगों ने रोड की मांग की थी और उससे पहले भी लगातार मांग करते आ रहे थे, मुझसे ही नहीं सभी जनप्रतिनिधियों से करते थे। तो मैंने भरोसा दिलाया था कि अगर आपने मुझे ताकत दी, आपने मुझे इस लायक बनाया तो निश्चित तौर पर आपकी रोड बनवाऊंगा। और आज वो शुभ दिन आ गया है कि आज़ादी के इतने के वर्षों के बाद भी यहाँ गांव के कई बुजुर्ग भी बैठे होंगे, वो इस परेशानी को, इस दंश को कैसे झेलते होंगे वो ही जानते हैं। तो आज वो शुभ दिन आ गया कि इस माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इस रोड को स्वीकृत किया और आज इसका भूमि पूजन हुआ है और कल से इसका काम प्रारंभ हो जाएगा। मुझे लगता है 2-3-4 महीने में ये रोड बरसात से पहले जी। कितनी लागत से बनी? 1 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत की ये रोड है और 9 लाख रुपए की लागत से एक शानदार भवन भी बनने वाला है यहाँ पर, तो जिससे जो गांव के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो उसमें संपन्न हो पाएंगे। लेकिन जो एक रोड की बहुत परेशानी थी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में अब ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहाँ पे ऐसी परेशानी हो। सभी जगह काम चल रहे हैं, जो बची हुई थी उनके भी स्वीकृत करा के काम तेजी से चल रहे हैं। ग्वालियर और मुंबई के बीच मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस की नॉन स्टॉप एयर बस सेवा शुरू की गई। आपको बता दें कि ग्वालियर से मुंबई और मुंबई से ग्वालियर के बीच
हफ्ते में 4 दिन एयरबस सेवा शुरू की गई। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर एयरबस सेवा का शुभारंभ किया। किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य मंत्री भी वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हवाई यात्रा शुरू हुई है। इसके लिए मैं नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य का इसी प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके कुशल मार्गदर्शन में हवाई क्षेत्र में निर्बाध रूप से, और मैं पुनः इस यात्रा के प्रारंभ होने के लिए ग्वालियर की जनता को जो सौभाग्य मिली है ग्वालियर से मुंबई तक के लिए, उसके लिए पुनः केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार लेते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित स्टेट बैंक में नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि बैंक का लॉकर तोड़कर बदमाश असफल रहे और लेकिन बैंक के अंदर रखे 3 कंप्यूटर लेकर गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ पहुंचे और उसके साथ संज्ञान लिया गया। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे पुलिस अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। नवंबर 2022 एवं 14 नवंबर 2022 की दरमियानी रात में एक चोर 2 लोग मुंह बांध करके 2:05 से 6 मिनट के बीच में अंदर गए हैं और वहाँ का लगे हुए ताले तोड़े हैं। उसमें 3 कंप्यूटर सेट चोरों ने कर दिया है और सुबह जैसे ही सूचना मिली तो वहाँ पर तत्काल फिंगरप्रिंट की टीम, डॉग स्क्वाड, फोटोग्राफी का साइबर सेल ले जाकर वहाँ जांच की। FIR कायम कर ली गई है एवं विवेचना के सारे पहलुओं पर काम किया जा रहा है। इसमें कुछ कैश नहीं जा पाया। क्या है उसमें? 3 कंप्यूटर सेट, उसके साथ मॉनिटर है, माउस है, वही सब चीज़। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में है, लेकिन वो चूँकि मुँह बांध के रखा उन्होंने, इसलिए उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। और वहाँ जो भी साइंटिफिक टूल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, उसका इस्तेमाल करके शीघ्रतापूर्वक उसका खुलासा किया। तो फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।